हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल नाउन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मटेरियल नाउन पर डिस्कस करेंगे। मटेरियल नाउन का जो हिंदी होता है उसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक बार जरूर कहूंगा कि आप मेरी क्लास को पूरा देखा करें, बीच में ना तो स्किप करें ना ही आप देख के थोड़ा छोड़ दें। साथ साथ आप लोग का एक टास्क है कि मेरे YouTube चैनल पर आप लोग 1000 यानी 1K सब्सक्राइबर आप लोग के द्वारा ही पुर सकता है, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कहें कि जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं यहाँ आके कंप्लीट बैच करें। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बशर्ते कि आपको मेरे साथ क्या देना होगा, टाइम देना होगा। ओके, तो बिना टाइम गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। हम लोग पहले मटेरियल नाउन की परिभाषा को जानते हैं, तो लिखेंगे थिंग्स which can be measured and cannot be counted is called material नाउन। डियर स्टूडेंट्स, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है और गिना नहीं जा सकता है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम वाटर बोलते हैं, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। पानी को ना तो हम गिन सकते हैं ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, दर्जन या कुछ हिस्सा में बांट नहीं सकते हैं। तो वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन। इसको सिर्फ नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। चलिए, तो उसी तरह आपका वुड, लकड़ी भी मटेरियल नाउन है, बट चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, वुड मटेरियल नाउन है, चेयर मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि चेयर को तो हम गिन सकते हैं ना, लेकिन डेफिनेशन में क्या है? कैन नॉट बी काउंटेड, उसको गिन नहीं सकते हैं, तो चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। कहोगे एप्पल सर, एप्पल को तो हम नापते तौलते हैं। हाँ, नापते तौलते तो जरूर है, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए एप्पल भी मटेरियल नाउन नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट, जैसे हम बोलते हैं ऑयल, राइस, व्हीट, etc। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? या तो नापते हैं नहीं तो तौलते हैं, और इनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। दैट्स वाई वाटर, वुड, ऑयल, राइस, व्हीट एक्सेट्रा इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। आई होप आप लोग मटेरियल नाउन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, लेकिन यही मटेरियल नाउन समाप्त नहीं होता है। मटेरियल नाउन का जो मुख्य है वो एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग आज एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। डियर फ्रेंड्स, आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, चाहे जितना समय लगेगा, पूरा समाप्त करने के बाद ही क्लास को एंड करेंगे। यानी एक टॉपिक एक दिन में समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रॉपर नाउन पढ़ाया, कॉमन नाउन, सबको दो दो दिन में समाप्त किया, लेकिन आज से मैं जो पढ़ाऊंगा उसको एक ही दिन में समाप्त करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो उसके लिए चिंता मत करिए, और इससे आपका भी बेनिफिट है कि एक ही दिन में, चलो क्लास एक लगातार कंटिन्यूअसली क्लास चलती है ना, तो समझ में अच्छी आती है। तो चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है मटेरियल नाउन का, हम यह कह सकते हैं मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। डियर फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, और इसके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आया तो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं मिल्क इज फ्रेश, यहाँ मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ हम इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए, दैट्स मीन्स दिस सेंटेंस इज राइट। जैसे हम बोलते हैं वाटर इज प्योर, हेयर
वाटर इज अ मटेरियल नाउन एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज राइट। ये बात ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है ये है कि मटेरियल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के पहले लिख लीजिए, के पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करिएगा। कंपटीशन में क्या करता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में जो कॉमन एरर होता है तो आपको मटेरियल नाउन के पीछे आर्टिकल ए एंड द में से कोई लगा देगा और कहेगा ये वाक्य में एरर ढूंढिए। तो आप बारीकी से देखिएगा, जहां ए एंड द लगा रहेगा मटेरियल नाउन के पहले वो पार्ट गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे बोलते हैं दिस इज ए वाटर, दिस इज ए वाटर। देखिए वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है और इसके साथ हम यहाँ ए का प्रयोग किए हैं, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहाँ ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए दिस इज वाटर। ओके, उसी तरह दिस इज ए मिल्क कहेंगे तो गलत है, क्योंकि ए मिल्क गलत होता है, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए और यहाँ ए लगा दिए, तो यहाँ दिस इज मिल्क बोलिए। जैसे हम बोलते हैं दैट इज एन आयल, तो देखिए आयल एक क्या है, मटेरियल नाउन है और उसके पीछे हम एन लगा दिए, ये गलत है, तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए दिस इज आयल, सीधे सिर्फ आयल होना चाहिए। जैसे बोलते हैं द वाटर इज फ्रेश, ये भी गलत है, क्योंकि पानी स्वच्छ है, तो वाटर के पीछे अगर हम द लगा देंगे तो वो गलत है। तो आप इस तरह समझ में, लेकिन इसमें एक नोट है, नोट को हमेशा याद रखना है आपको। नोट क्या है, नोट आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं बोलता हूं उसको लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं बोल दूं और आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मटेरियल नाउन से निश्चितता का बोध हो तब उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि मटेरियल नाउन से निश्चितता का बोध हो तो हम उसके पहले सिर्फ द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिख रहे हैं, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ गौर से देखिए, मैंने लिखा दिस वाटर ऑफ द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। यहाँ देखिए वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले यहाँ द का प्रयोग हुआ है और ये सही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इस नदी का पानी, यानी इस नदी का पानी, या मतलब हम सभी वाटर का चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक नदी का पानी, यानी जो नदी के बारे में बोल रहे हैं उसी का पानी, इसलिए यहाँ द का प्रयोग सही है। तो ऐसे जब सेंटेंस आ जाए तो द का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले भी सही होता है। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश, यानी इस ग्लास का पानी साफ है, यानी ग्लास का पानी का ही चर्चा हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ द वाटर ऑफ ए ग्लास सही है। ओके, अब चलिए एक इसका और है एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा। मटेरियल नाउन के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज हेयर, पानी यहाँ है, इट इज कोल्ड, ठंडा है। तो देखिए वाटर इज हेयर, पानी यहाँ है, इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट किसके लिए आया है, वाटर के लिए आया, तो वाटर के लिए कोई प्रोनाउन, यानी मटेरियल नाउन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज किए हैं, इट किए। ओके, तो मटेरियल नाउन में बस इतना ही पढ़ना है और आई होप आपको इतना हमेशा याद रखना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है, ये हार्ड कंसेप्ट नहीं है, एकदम छोटी सी बात है, हम समझते हैं, आपको ये सभी बात अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। अगर नहीं फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए और अंत में यही कहेंगे कि अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कीजिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।